पटना समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट बड़ी खबरों को, लेकिन उससे पहले ये न्यूज़ आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बिहार में 3,500 फर्जी शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहे हैं। यह खुलासा सर्टिफिकेट की जांच के बाद हुआ। करीब 1200 ऐसे अध्यापक हैं जिनके अंगूठे का निशान आधार कार्ड से मैच नहीं कर रहा है, तो कई फर्जी दिव्यांग और कास्ट सर्टिफिकेट के सहारे पिछले 10 साल से नौकरी कर रहे हैं। शिक्षा विभाग अब इनसे वेतन रिकवरी की तैयारी कर रहा है। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 कोई माई का लाल वापस नहीं ला सकता है, ये कहना है केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का। उन्होंने ये बयान जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला पर पलटवार करते हुए दिया है। दरअसल अब्दुल्ला ने कहा है कि वो 370 की वापसी के लिए लड़ाई लड़ेंगे। बेगूसराय में एक स्कूल वैन को पीछे से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी। इस हादसे में 18 बच्चे घायल हो गए, 3 की हालत गंभीर है, जिन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया है। ये दुर्घटना NH 31 फोरलेन पर रिफाइनरी थाना क्षेत्र के देवना के पास हुआ। बिहटा एयरपोर्ट की लंबाई बढ़ाने के लिए सरफुद्दीन गांव को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा। इसके लिए रेवेन्यू विभाग के एडिशनल कलेक्टर की अगुवाई में 7 सदस्य के एक कमेटी का गठन किया गया है। ये कमेटी ग्रामीणों से बातचीत करेगी, साथ ही स्थलीय निरीक्षण करके अपनी रिपोर्ट डीएम को सौंपेगी। शिक्षक दिवस पर वित्त रहित अध्यापकों ने जदयू कार्यालय के सामने कटोरा लेकर प्रोटेस्ट किया। उनकी मांग है कि सरकार 10 साल से पेंडिंग अनुदान राशि जल्द से जल्द जारी करे, साथ ही राज्य कर्मियों के समान नियमित वेतन सहित अन्य सुविधा दी जाए। बेतिया में गन्ने के खेत में शराब पार्टी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें नजर आ रहा है कि 3 लोग मुख्यमंत्री से दरख्वास्त कर रहे हैं कि उन्हें गन्ने के खेत में शराब पीने की इजाज़त दी जाए। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लिया है। तेजस्वी यादव ने पुलिस फायरिंग में जान गंवाने वाले शहीद जगदेव प्रसाद को भारत रत्न दिए जाने की मांग की है। कल ही के दिन उनकी मौत हुई थी। शहादत दिवस के मौके पर आरजेडी ऑफिस में कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। नेता प्रतिपक्ष ने यादव कुशवाहा भाई भाई का नारा भी दिया। पटना के खगोल बिहटा मुख्य मार्ग पर स्थित पेट्रोल पंप पर बाइक में तेल डलवाते वक्त अचानक आग लग गई। लोग भागने लगे, जिसके कारण अफरा तफरी मच गई। गनीमत यह रही कि कर्मचारियों ने फौरन आग पर काबू पा लिया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। छपरा ट्रिपर मर्डर के 48वें दिन कोर्ट ने सभी आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। भारतीय न्याय संहिता यानी BNS के तहत जिले का ये पहला केस है जिसमें इतनी जल्दी सजा का ऐलान हुआ है। दरदरी गांव में सुधांशु कुमार ने अपने एक साथी के साथ मिलकर प्रेमिका, उसकी बहन और पिता की हत्या कर दी थी। शेखपुरा में गुरुवार को बेतहाशा बढ़ती महंगाई और अपराध के खिलाफ CPI के बैनर तले कार्यकर्ताओं ने शहर में विरोध मार्च निकाला। साथ ही केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, जबकि PM नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका। पार्टी के जिला सचिव प्रभात कुमार पांडे ने कहा कि भाजपा की सरकार जब से हिंदुस्तान में आई है तब से लगातार डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस, मोबाइल रिचार्ज, दवाई, पढ़ाई, किसानों के खाद बीज में महंगाई, जनता के रोज रोज के ज़रूरतमंद चीज़ों में महंगाई, आम जनता तंग और तबाह है। वैशाली में 6 की संख्या में समोसा खाकर भाग रहे बदमाशों ने रुपया मांगने पर दुकानदार और स्टाफ को मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। साथ ही बदमाश पिस्टल के बल पर दुकानदार के करीब 55,000 कैश और गले की सोने की चेन लूटकर फरार हो गए। दुकानदार बिदुपुर थाना में एक नामजद समेत 6 लोगों पर FIR दर्ज कराई है। घटना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। घटना बिदुपुर थाना क्षेत्र के गदनिया चौक स्थित बाबा स्वीट्स की है। जहानाबाद में भाजपा की ओर से सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। गुरुवार को अभियान की शुरुआत राज्यसभा सांसद भीम सिंह ने किया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव को जनता समझ चुकी है। लॉ एंड ऑर्डर पर उनको बोलने का कोई अधिकार नहीं है। वो जिस तरह से शोर मचा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि मानो उनके घर में चोरी हो गई है और वो अचानक जाग गए हैं। मुजफ्फरपुर में शादी की सालगिरह में वीडियोग्राफी के लिए कैमरामैन को बुकिंग के लिए बुलाया। इसके बाद बदमाशों ने कैमरामैन से लाखों रुपए का कैमरा और मोबाइल फ़ोन लूट लिया। इस घटना को लेकर कैमरामैन आकाश कुमार ने साहिबगंज थाना में FIR दर्ज करवाया, जिसके बाद घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया। इसके पास से लूटे गए कैमरा और मोबाइल फ़ोन भी बरामद किया गया है।
बिहार शरीफ के लहेरी थाना क्षेत्र के प्रसिद्ध धनेश्वर घाट हनुमान मंदिर, जो कभी भक्तों के लिए शांति और आध्यात्मिकता का केंद्र था, आज नशेड़ियों के अड्डे में तब्दील हो गया है। यह चिंताजनक स्थिति पिछले कुछ महीने से जारी है, जिसने स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं के बीच गहरी चिंता पैदा कर दी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सत्र 2024 से 25 के परीक्षा के लिए स्कूलों को 10वीं और 12वीं कक्षा के उम्मीदवारों की सूची यानी LOC जारी करने को कहा है। उम्मीदवारों का डेटा जमा करने के लिए CBSE की वेबसाइट cbse.gov.in के लिंक पर जाना होगा। LOC जमा करने की आखिरी तारीख 4 अक्टूबर के है। 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट को 1500 रुपये फीस देना होगा। यह फीस हर 5 सब्जेक्ट के लिए होगा। अगर कोई कैंडिडेट एडिशनल सब्जेक्ट लेते हैं तो उन्हें हर सब्जेक्ट पर 300 रुपये एडिशनल चार्ज देना होगा। वहीं 5 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक लेट फाइन के साथ जमा कर सकते हैं। इसके लिए 2000 रुपये देना होगा। वहीं 12वीं के छात्रों को 150 रुपये हर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए देना होगा। पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर अचानक बिजली के वायर में आग लग गई। आग लगते ही चारों ओर अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में इलेक्ट्रिक इंजीनियर और GRP मौके पर पहुंची, बिजली सप्लाई को बंद किया। शॉर्ट सर्किट से चिंगारी निकलने के बाद धुआं निकलने लगा था। जहानाबाद में किसान के घर में 5 लाख की चोरी हुई है। घटना घोसी थाना क्षेत्र के देहूनी गांव की है। नरेंद्र सिंह ने बताया कि मैं अपने घर में सोया था। 1 बजे रात में उठा तो देखा कि मेरा घर का मुख्य दरवाज़ा खुला हुआ है। मेरे घर में रखा हुआ सारा सामान इधर उधर किया हुआ है। मेरे घर की अलमारी टूटा हुआ है। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के कांटी थाना क्षेत्र के गोसाइनपुर गांव में बुधवार को नाव हादसा हुआ, जिसमें 2 भाइयों की बूढ़ी गंडक में डूबने से मौत हो गई। मृतक डॉक्टर अजीत कुमार चौधरी और विधानंद चौधरी कलवारी गांव के निवासी थे। वे जमीन सर्वे के लिए खेत देखने गए थे। नाव पर कुल 5 लोग सवार थे, जिसमें से 3 लोगों ने तैरकर अपनी जान बचाई। बिहार में किडनी तस्करी गिरोह सक्रिय है, जो गरीब और बुरी हालत में फंसे लोगों को अपना शिकार बनाता है। हाल ही में एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश हुआ है जो कर्ज में दबी एक महिला की किडनी बेचने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने इस मामले में जितेंद्र नामक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसने पूछताछ में खुलासा किया कि महिला की किडनी 14 लाख रुपए में बेची जा रही थी, लेकिन उसे केवल 4 लाख रुपए देने की योजना थी। महिला को 50,000 रुपये एडवांस भी दिए गए थे। जांच के दौरान यह मामला उजागर हो गया और महिला बच गई। पीड़ित महिला नालंदा की रहने वाली है। इस गिरोह में अन्य सदस्य, जिनमें राजू भी शामिल है, फरार है और पुलिस उसकी तलाशी कर रही है। बिहार में हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए 3 स्टेशनों की जगह तय की गई है। ये स्टेशन पटना के बिहटा, गया के मानपुर और बक्सर के कुहाका में बनाए जाएंगे। राज्य सरकार की विभागीय समिति ने इन स्थानों पर सहमति जताई है। बिहार में पिछले 10 वर्षों में बने सभी पुल पुलियों और अन्य संरचनाओं की NOC की शर्तों की जाँच होगी। जल संसाधन विभाग ने अपने क्षेत्रीय अधिकारियों से इस संबंध में रिपोर्ट मांगी है। हाल ही में बिहार में 30 दिनों के भीतर पुल पुलिया गिरने और डाइवर्जन बहने की 2 दर्जन से ज़्यादा घटनाएं हुई, जिसके कारण नीतीश सरकार विपक्ष के निशाने पर आई। RJD प्रमुख लालू यादव और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एनडीए सरकार पर कड़ी आलोचना की। इस मुद्दे पर सत्ता और विपक्ष के बीच तीखी राजनीति देखने को मिली। तेज प्रताप यादव अपनी खास राजनीतिक शैली और भगवान भक्ति के लिए अक्सर चर्चा में रहते हैं। हाल ही में उन्होंने अपने सरकारी आवास पर श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया। इस धार्मिक आयोजन के तीसरे दिन तेज प्रताप ने बताया कि ये कथा उन्होंने अपने पिता लालू प्रसाद यादव के स्वास्थ्य, भाई तेजस्वी यादव और पूरे बिहार के लोगों के कल्याण के लिए करवाई है। उन्होंने सभी लोगों को कथा में शामिल होने का निमंत्रण दिया है और कहा है कि उनकी कामना है कि बिहार के लोग सुखी रहें, आपसी भाईचारा और मेल मिलाप बना रहे। बिहार के मोतिहारी जिले के नीमकचक बथानी प्रखंड के औरैया पंचायत के सैकड़ों गरीबों को पिछले 2 महीने से राशन का अनाज नहीं मिला है, जिससे उनके सामने भूखमरी की स्थिति पैदा हो गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि डीलर ने अनाज उठाने के बावजूद राशन वितरण नहीं किया। विभागीय सूत्रों के अनुसार डीलर ने करीब 150 क्विंटल अनाज का गबन कर लिया है। लोगों का सवाल है कि हर महीने स्थानीय एमओ द्वारा स्टॉक का सत्यापन किया जाता है, फिर भी यह स्थिति कैसे उत्पन्न हुई।
सलीमपुर थाना क्षेत्र के रुकनपुरा गांव में एक जनरल स्टोर और सीएसपी सेंटर में नकली नोटों की छपाई की जा रही थी। इसके अलावा सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के नाम पर लोगों से ठगी भी की जा रही थी। पुलिस ने बुधवार को छापेमारी कर एक महिला समेत 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दुकानदार फरार है और उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। पुलिस ने मौके से 10 लाख रुपए के नकली नोट और फर्जी पासपोर्ट भी बरामद किए हैं। बिहार के बक्सर जिले में भूमि सर्वेक्षण का कार्य चल रहा है, जिसमें जमीन के मालिकों को भूमि स्वामित्व और पारिवारिक सूची के साथ अन्य कागजात 30 सितंबर तक सर्वे कर्मियों को जमा कराने हैं। रैयतों को पत्र 3 में अपनी वंशावली जमा करनी है, लेकिन किसके द्वारा बनाई गई वंशावली जमा करनी है, इसे लेकर विभाग ने स्पष्ट नहीं किए हैं, जिससे लोगों में असमंजस की स्थिति है। सीओ रानी कुमार ने बताया कि जमीन के मालिक खुद से ही वंशावली बनाकर पत्र में जमा कर सकते हैं, जिसका सत्यापन सर्वे अधिकारी करेंगे। इससे लोग अनावश्यक दौड़ भाग से बच सकते हैं। विभाग ने सर्वे के लिए शपथ पत्र यानी वंशावली की आवश्यकता नहीं बताई है, लेकिन विवाद की स्थिति में सरपंच द्वारा जारी शपथ पत्र के साथ वंशावली मान्य होगी। हालांकि वंशावली के लिए सरपंच और वकीलों के पास रैयतों की भीड़ जुट रही है। कुछ सरपंच कार्यपालक दंडकारी का शपथ पत्र मांग रहे हैं, जबकि अनुमंडल कार्यालय ने साफ किया है कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। लोगों ने स्थानीय प्रशासन से वंशावली को लेकर स्थिति को स्पष्ट करने की मांग की है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय BAU सबौर ने किसानों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए नई व्यवस्था शुरू की है। अब किसान व्हाट्सएप पर अपनी समस्या की फ़ोटो और जानकारी भेज सकते हैं, जिसके बाद BAU के एग्री डॉक्टर इसका समाधान देंगे। ये पहल कुलपति DRC ने निर्देश में शुरू की गई है। इसके लिए नया व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर 7004528893 जारी किया गया है। पूर्णिया में तेज रफ्तार बाइक की टक्कर से 60 साल के बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई। मृत सब्जी लेकर पैदल ही बाजार से घर लौट रहे थे, तभी घर से 200 मीटर दूर एक बाइक पर सवार 2 युवकों ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। वहीं टक्कर के बाद भाग रहे बाइक सवार युवकों को लोगों ने पकड़ लिया और फिर बाइक समेत दोनों युवकों को पुलिस के हवाले कर दिया। भारत और सिंगापुर के बीच डिजिटल टेक्नोलॉजी और सेमीकंडक्टर समेत 4 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया X पर यह जानकारी दी है। विदेश मंत्रालय के बयान के अनुसार सेमीकंडक्टर, डिजिटल टेक्नोलॉजी, शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट के अलावा स्वास्थ्य एवं दवाओं में सहयोग के समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंगापुर के दौरे पर हैं और गुरुवार को वो यहां सिंगापुर के संसद भवन पहुंचे, जहां उनका स्वागत हुआ। अमेरिका के जॉर्जिया में एक हाई स्कूल में हुई गोलीबारी में 4 लोग मारे गए हैं, जबकि 9 लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने इस मामले में 14 साल के एक लड़के को गिरफ्तार किया है, जो वहीं का छात्र है। जॉर्जिया के जांच एजेंसी ने कहा है कि बुधवार को हुई इस घटना में मरने वालों में 2 स्टूडेंट और 2 शिक्षक हैं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की भारत यात्रा के दौरान की गई राजनीतिक टिप्पणियों पर असहमति जताई है। उन्होंने कहा कि शेख हसीना की टिप्पणियां उनके गैर दोस्ताना रुख को दर्शाती है और दोनों देशों के बीच असहजता से बचने के लिए उन्हें तब तक चुप रहना चाहिए जब तक बांग्लादेश भारत से उन्हें सौंपने का अनुरोध नहीं करता है। यूनुस ने कहा कि बांग्लादेश भारत के साथ मजबूत संबंधों को महत्व देता है, लेकिन भारत को अवामी लीग के बिना अन्य सभी राजनीतिक दलों को इस्लामवादी बताने की प्रवृत्ति से बाहर आना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि शेख हसीना के बिना बांग्लादेश अफगानिस्तान बन जाएगा। इस जैसी धारणा से भारत को दूरी बनानी चाहिए। आज के समाचार में बस इतना ही। बिहार के तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए पटना समाचार। और साथ ही अगर ये न्यूज़ आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।